हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो हम आ गए हैं डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस में। लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमें डेरिवेटिव का सबसे मेजर यूज आता है कंपनीज में, राइट। और उसमें सबसे मेजर आता है मैक्सिमा मिनिमा। कि जब आप कभी कॉस्ट ग्राफ भी बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमा देखते हैं। जब भी आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब आप क्या ट्राई करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा ट्राई करते हैं, राइट। तो मैक्सिमम मिनिमा का होता क्या है, मैक्सिमम मिनिमा फंक्शंस पे कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैक्सिमम मिनिमा मैं आपको ग्राफ से इसकी डेफिनेशन समझाना चाहूंगा। सपोज करिए मेरा कोई एक ग्राफ है जो इस पैटर्न का है, ठीक है। हाइपोथेटिकली मैंने सपोज किया। अब मैक्सिमा का मतलब होता है कि x की कोई ऐसी वैल्यू जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही हो। x की कोई ऐसी वैल्यू, देखिए x की ये वो वैल्यू है जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू इससे ऊपर कहीं गई है क्या, नहीं गई है ना। तो ये वो वैल्यू है x की जहां पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, सबसे ज्यादा। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया a। अब अगर कोई मिनिमा पूछता है तो मिनिमा होता है वो वैल्यू x की जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है। तो देखो ये वैल्यू भी कम है लेकिन ये वैल्यू उससे भी ज्यादा कम है। तो ये वो वैल्यू है x की, सपोज b, जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा एक बात आपको समझ आ गया। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, हम पूरे पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा पूरी एक्स एक्सिस पर यानी पूरी रियल लाइन पर भी डिफाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम मिनिमा को इंटरवल पर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमा में होता क्या है कि सपोज करिए आपके पास कोई एक फंक्शन है। सपोज मैंने फंक्शन ले लिया नॉर्मल एक्स स्क्वायर, मेरा स्क्वायर फंक्शन ले लिया मैंने। तो एक्स स्क्वायर में आप ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से जीरो से होता हुआ ग्राफ दोनों तरफ ऊपर जाएगा, दोनों तरफ ऊपर जाएगा। तो आप कितना ही ऊपर चल जाओ मैक्सिमम वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो। तो कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन मिनिमम करता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, मैक्सिमम करता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं साइन फंक्शन देखूंगा तो साइन फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करता है। साइन का इंटरवल होता है -1 से लेके 1 तक, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करता है। इसी जगह अगर मैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लिया, अगर मैंने, चलिए कलर कर देता हूं, सपोज मैंने माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लिया तो वो कुछ ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो। जो जीरो एक्स स्क्वायर के लिए मिनिमम थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए मैक्सिमम। और इसी के लिए मैक्सिमम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो होते हैं ऐसे। अब सपोज करिए आपने टेन थीटा, किसका फंक्शन लिया, टेन थीटा। तो टेन थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है। तो ना ही इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने आपको सबके एग्जांपल बता दिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और फिर बढ़ते हैं। चलिए देखिए मेरे पास क्या है, एक फंक्शन गिवन है और उनने मुझसे पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ दे एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जैसे उन्होंने बोला इफ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मिनिमा जरूरी नहीं है हर फंक्शन का एग्जिस्ट करता हो। किसी का मैक्सिमा करता है, किसी का मिनिमा करता है, किसी के दोनों करते हैं, किसी के दोनों नहीं करते, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। सबसे पहले देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है मॉड फंक्शन। मुझे ये पता है कि मॉड फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अगर मैं यहां पर सबसे पहले क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर मैंने जैसे ही साइन लगाया तो इनइक्वालिटी बदल गई, ये मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने +5 का एडिशन किया दोनों तरफ। मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो रहा है तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव का हो रहा है तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। चलिए अब ये मेरे को मालूम पड़ गया, यानी कि ये क्या है, ये तो मेरा फंक्शन है ना, fx इज लेस देन इक्वल टू 5। fx इज, तो क्या बोल रहा है मेरा, ये जो हमारा आंसर आया है ये क्या बोलता है कि जो मेरा fx है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू द रियल एक्सिस, इसकी वैल्यू हमेशा 5 से छोटी है या बड़ी है।
यानी कि जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। ग्राफ किधर जा रहा है? नीचे। देखो सबसे इजी होता है ग्राफ बनाना किसी भी टॉपिक के लिए समझने को, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर और एक्सटेंड करना चाहूंगा। सपोज दिस इज माय 0, दिस इज x एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो x की वैल्यू 0 रखो तो ये क्या हो जाएगा 1 + 5 यानी 6। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, सॉरी दिस इज -1, -1 + 5 इज 4, सो 1 2 3 4 5, तो मेरे को फंक्शन की वैल्यू मिलेगी यहां पर, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तब क्या होगा? देखो 1 - 1 0, तो 0 + 5 इज 5। तो जब x की वैल्यू 1 है तब मुझे वैल्यू मिल रही है 5। x की वैल्यू 2 हुई, अगर x की वैल्यू 2 हुई, सपोज यहां मैंने रखा 2, 2 - 1 इज 1, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो -1 + 5 अगेन, जब 2 होगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 4। ऐसे करते करते जब आप और पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। मुझे पता है मॉड का ग्राफ ऐसा होता है, या तो ऐसा या फिर ऐसा, राइट? ओके, तो ये जो हमारा ग्राफ है वो कैसा आया है? हमारा ग्राफ आया डाउनवर्ड। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो इस ग्राफ की हर वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी, हर वैल्यू इस वैल्यू यानी 5 से छोटी होगी। तो 5 क्या हो गई? 5 हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यही मुझसे पूछा गया था। और मुझसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू। तो जब मुझे दिख रहा है कि ये ग्राफ चलता ही जा रहा है तो मुझे इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी इस ग्राफ की, या मैं बोलूं कि इस फंक्शन के लिए मिनिमा की एग्जिस्टेंस नहीं है, इस फंक्शन के लिए सिर्फ मैक्सिमा की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी आप फंक्शंस पढ़ेंगे आपको क्या ट्राई करना है कि आप उसका एक ग्राफ बना पाए, ठीक है। अब जरूरी नहीं, देखो जो स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, ठीक है। जब मैं मॉड फंक्शन का स्टैंडर्ड ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इस फंक्शन में और इसमें क्या चेंज है? बस ग्राफ की डायरेक्शन और ग्राफ का ओरिजिन शिफ्ट हो गया है। तो जब भी आप इक्वेशंस पढ़ेंगे, जब भी आप फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में स्क्वायर फंक्शन है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है? एक पैराबोला। अब पैराबोला हमेशा बनेगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं वो पैराबोला हमेशा अपवर्ड बने, हो सकता है पैराबोला डाउनवर्ड बने, साइड बने, टिल्ट बने, लेकिन हमेशा कैसा बनेगा? एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई मैक्सिमा मिनिमा की, राइट। और ये जो एग्जांपल है ये पर्टिकुलरली मैंने आपको नोट्स में नहीं प्रोवाइड किया है, ये नोट्स में एज अ एक्सरसाइज बेसिस पर, ठीक है। अब ये हो गई मेरी मैक्सिमम वैल्यू। कभी कभी वो क्या पूछते हैं कि आप ये भी पता करिए मैक्सिमम वैल्यूज ने कहां अटेंड करी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम वैल्यूज ने कहां अटेंड करी है? एट x इज इक्वल टू 1। सो द फंक्शन fx attains its maximum value 5 at x is equal to 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मिनिमा मैक्सिमा का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब बारी आती है आगे चलने की। आगे चलने की हमारे पास क्या है? हमारे पास है लोकल मिनिमा। अब ध्यान से सुनिए आप, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब देखिए जब मिनिमा मैक्सिमा की बात हो रही है तो हम यूजुअली पूरे एरिया की बात करते हैं, लेकिन जब लोकल की बात आ गई यानी हम किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कंफाइंड हो गए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आपका लोकल कितना एरिया है, ठीक है, यानी कि आपका नेबरहुड, आपके आस पड़ोस का। लेकिन जब हम यूजुअल बात करते हैं तो बड़ी बात करते हैं, राइट। लोकल मतलब नेबरहुड। तो जब भी हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे तब हम जो हमारी नंबर लाइन है उसके किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि देखो हमने क्या देखा था? टेंजेंट फंक्शन देखा था, राइट। और अगर आप बोले तो मैं यही बात कर लेता हूं। देखो अगर सपोज करो मैं इसी की बात कर रहा हूं तो इसके लिए मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है लेकिन मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता। यहीं पर अगर मैं किसी इंटरवल इस x बिलोंग्स टू r की जगह मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू 0,3 सपोज, तो अब मैं क्या देख सकता हूं कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी यही है, मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी यही है, 0 से लेके 3 तक जाना है ना, तो 0 से लेके 3 तक में मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है। और इसी रीजन में मेरे पास मिनिमम वैल्यू भी है। देखो 0 पर वैल्यू है यहाँ पर, 2 पर वैल्यू है यहाँ, 3 पर वैल्यू आ गई है यहाँ,
राइट। सो जब मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या है, 0 से लेके 3 में लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान देने की बात है कि किसी भी फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि मिनिमा मैक्सिमा दोनों एग्जिस्ट करें, लेकिन अगर मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेंगे। अगर मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है तो लोकल भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हो। यानी कि मैक्सिमम मिनिमा करता है तो एक डायरेक्शन तो सही है, लेकिन लोकल से पूरे के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जरूरी नहीं है वो एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि यहाँ पर लोकल में मिनिमम मैक्सिमा दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन पूरे रीजन के लिए सिर्फ मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, मिनिमा कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। सो जब भी हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे आगे भी, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि हम नेबरहुड की बात करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर इंटरवल, पर्टिकुलर एक सेक्शन की बात करेंगे, हम पूरे सेक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के दो तरीके हैं मेजरली। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और फिर आता है हायर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और हायर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होगा, हम सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का यूज करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव में आप nth डेरिवेटिव तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, nth डेरिवेटिव तक, अनलेस एंड अनटिल हमारी प्रोसेस अगर बीच में ही सपोज सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव पर ही अगर हमारी प्रोसेस खत्म हो रही होगी तो कोई इशू नहीं है, हम वहीं पर रोक देंगे, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो हमें nth डेरिवेटिव तक जाना पड़ सकता है, हमें nth डेरिवेटिव तक जाना पड़ सकता है, ठीक है। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में विद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।